अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक्टिव पास्ट वाइल का अगला लेक्चर शुरू करने वाले हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है कि आज पैसिव वॉइस बनाना हम सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जिसमें है ज़ैब आता है। आपने इसमें क्या इजाफा करना है पैसे बनाते हुए? याद रखना है, शुरू में बता रहा हूँ, बिन लगाना है। और तीसरी फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट होता कैसे है? प्रेजेंट परफेक्ट ये होता है, जिसमें हैज़ या हैव लगता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। ये होता है मसलन हैव फिनिश्ड, हैज़ गॉन, इस तरह के फिक्रे होंगे। ठीक है, अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते तो आपने ये रखना है हैज़ हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो फिर आपने क्या करना है? आपने सिर्फ बिन लगा देना है पैसिव वॉइस बनाते हुए। मसलन डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं। मसलन ये आता है, एक्टिव का फिक्रा है नंबर 1, वी हैव वन द मैच। हमने मैच जीत लिया या हम मैच जीत चुके हैं। पैसिव कैसे बनेगा? द मैच हैज बिन वन बाय अस। ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। सिर्फ एक तब्दीली हुई है, हैव की जगह हैज लग गया। ही शी इट के साथ हैज लगता है, कोई चीज़ वाहिद हो उसके साथ थर्ड पर्सन की वाहिद हो, आई के साथ तो हैव लगता है ना, फिर आपने हैज लगा देना है। इस तरह दूसरा फिक्र देखें, शी हैज सॉल्व्ड ऑल द सम्स। उसने सारे सवालात हल कर लिए हैं। हैज आपने देखना है, फौरन आपके ज़हन में आ जाएगा कि हमने पैसे बनाते हुए बिन लगाना है। ठीक है, ये इसका ऑल द सम्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका मफूल है, ये इसका फ़ाइल है। हमने मफूल को शुरू में ले जाकर सब्जेक्ट बनाना है। ऑल द सम्स, अगर के साथ सम्स के साथ ये चीजें लगी हुई हैं, अजाफी लगी होती है, वो भी साथ आती हैं। ऑल द सम्स, ये वाहिद था शी के साथ, हैव बिन सॉल्व्ड बाय हर। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या करना है आपने? दोबारा सुन लें, ये मैं कह रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, बिन लगाने हैं आपने साथ। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर तो पहले ही थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं। They have crossed the river easily. उन्होंने आसानी से दरिया अबूर कर लिया है। वो आसानी से उन्होंने दरिया अबूर कर चुके हैं। क्या होगा? रिवर, द रिवर हैज बिन, ये बिन आपने लगाना है, क्रॉस्ड बाई, ये फाइली गलत है, इसकी मफूलियत क्या होती है? देम, बाई देम इजली। ये इसका एक फिक्र, एक आध फिक्र और करते हैं, फिर आपको सवाल ये कराने की कोशिश करते हैं।
यू हैव इंसल्टेड हिम, तुमने उसकी बेइज्जती की है, ये तुमने उसकी बेइज्जती कर चुके हो, ठीक है। हिम ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसकी सब्जेक्ट हालत क्या होती है, पैसिव वॉइस बना लें, ही हैज, हैव नहीं लगना, ही शीट के हैज लगता है, ही हैज बिन इंसल्टेड बाय यू, ये बन गया। हमने क्या करना है, बिन साथ लगा देना है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम करेंगे सवालिया फिक्रात। क्या तुमने चाय पी ली है। अब ये सवालिया फिक्रा का हमने पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। सवालिया फिक्रा पैसिव बनेगा तो क्या तो शुरू में आएगा, हैव यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी ली है। हमने क्या करना है, क्या चाय तुमसे पी जा चुकी है, हैज, ये पैसिव वॉइस बनेगा, हैज टी बिन टेकन बाय यू, ये पैसिव वॉइस बन गया। हमने हैज हैव को बाहर रखना है क्योंकि सवालिया है, ठीक है। उसके बाद ये मफूल लगाएं, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म तो वाले लगाएंगे, हैज टी बिन टेकन बाय यू। और देख लें आप, क्या उन्होंने मशीन की मुरम्मत कर ली है, क्या मशीन की मुरम्मत उनसे की जा चुकी है, ये पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं, हैज, एक मशीन है ना, हैज द मशीन बिन, ये बिन तो लगाना है आपने, रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है। हैज द मशीन, अकेली मशीन है ना, हैज लगाना है। चले मैं यहां पे थोड़ी सी तब्दीली कर लेता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं मशीन की जगह लिख देता हूं मशीन्स, ठीक है। अब यहां पे आएगा, जमा है ना, अब यहां पे आएगा हैव, ये हैव द मशीन्स बिन रिपेयर्ड बाय देम, ये सवाल इंटरोगेटिव मार रखा जाएगा। सवालिया में क्या करना है, हैज हैव को शुरू में रखना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। बाकी तब्दीलियां जो है वैसी की वैसी रहेंगी जैसे आपको बताया गया था। अब हम करते हैं डबल सवालिया। डबल सवालिया यानी इसमें वाई, वेयर, हु, हाउ वगैरह आएगा, ठीक है। मसलन तुम सवालात हल कर चुके हो, क्या तुम सवालात हल कर चुके हो, तुम सवालात क्यों हल कर चुके हो, ये वाली फिक्र हम तीसरी करेंगे। मसलन ये फिक्र आप देखेंगे, तुमने ये सेब क्यों खाया है, ये खराब था, मसलन लिखना चाहिए था,
वाई हैव यू ईटन दैट एप्पल। अब ये जो है ये डबल सवालिया किसका हमने पैसिव वॉइस बनाना है। ये वाई तो शुरू में लिख देंगे आप, वाई शुरू में लिख देंगे, एप्पल, वाई हैज दैट एप्पल बिन ईटन बाय यू। यू जो है सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। आप समझ जाइए। आपको अगर डबल सवालिया हो तो वाई, वेयर वगैरह वो भी लिखते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल सवालिया है उसका हैज भी लिखते हैं। बाकी तब्दीलियां आपने वैसे ही करनी है। एक दो फिक्रे और लिखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सॉरी, तुमने ये सबक क्यों छोड़ा है, तुम ये सबक क्यों छोड़ चुके हो। सबसे पहले आपने देखना है डबल सवालिया है, वाई तो उधर ही आएगा, वाई लेसन वैद है, हैज, हैव की जगह हैज लगा देंगे। फिर हम दैट लेसन को उधर लाएंगे, दैट लेसन, बिन लगाना नहीं भूलना आपने, बिन लेफ्ट बाय यू। ये एक और फिक्र, who has left the company, who has left the company, डबल इंटरोगेटिव है। आपने क्या करना है, अगर who आए तो आपने लिख देना है by whom, WH लगाना है आपने, WH by whom has the company by whom has the company been left, ये इसका आ जाएगा। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट के फिक्रात किए। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से होते हैं, जिनमें चुका आता है, जिनमें हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी होती है। उसके साथ आज हमने पैसे बनाते हुए एक ही बात बताई आपको कि थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी होती है, हमने सिर्फ बिन का इजाफा करना है। नॉर्मल फिक्रे का शुरू में अगर सवालिया है तो हैज़ को नीचे वाले पैसे में कायम रखना है, अगर डबल सवालिया है उसमें वाई, वेयर वगैरह वो भी नीचे साथ रखना है। उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम अगला लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।